मोदी सरकार से मोदी जी से बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो इस युग को स्वर्ण युग का नाम दे रहे हैं कि ये स्वर्ण युग है। अगर ये स्वर्ण युग है तो फिर बुरा युग जो है, बुरा टाइम जो है वो कब होगा? रही पुकार, मर गया चौकीदार, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। महीने के अंदर मणिपुर में फैल रही हैं और हम उल्टा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको लगभग 2 महीने लग गए हैं मणिपुर में आज हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए। और इवन वो जो है वो प्रचार कर रहे हैं, कर्नाटका के अंदर हमने देखा वो प्रचार कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से मणिपुर के लिए कोई 2 शब्द भी नहीं कहे। बेटियों को इंसाफ दो, चीफ मिनिस्टर अनवीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मणिपुर में हिंसा बंद करो, बंद करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मणिपुर की बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी हटाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मोदी हटाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मर गया चौकीदार, अरे देश की बेटी रही पुकार, मर गया चौकीदार। के हथियारों से चंपा चंपा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मणिपुर की बेटियों को इंसाफ दो, मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये जो प्रोटेस्ट है ये जेजेएम के द्वारा कठुआ के अंदर किया जा रहा है। मणिपुर के में जो लगातार पिछले 2 महीने से हिंसा चल रही है उसके विरोध में है। और जो हाल ही में जो एक इंसिडेंट जिसमें वायरल वीडियो हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो मणिपुर की 2 बेटियां हैं उनको किस प्रकार से नंगन अवस्था में जो मॉब है वो पहले तो उनको रोड पर सड़कों पर नंगे होकर घुमा रहा है और उनके साथ बाद में गैंग रेप की भी जो घटना सामने आई है वो काफ़ी शर्मनाक है। पूरे देश को इसने शर्मसार किया है। और वहीं पर अगर बात की जाए सरकार से, तो सरकार पिछले 2 महीने से मणिपुर में शांति के वादे तो कर रही है लेकिन उसमें पूरी तरीके से जो है वो विफल रही है और किसी भी प्रकार की कोई भी शांति हमें मणिपुर में आती हुई दिख नहीं रही है। उल्टा जो है वो लगातार जो वहाँ पर हिंसा है वो बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो एक पूरा मॉब वहाँ पर हम उस वीडियो में देख सकते हैं कि वो जो भारत के अंदर हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं एक मॉब रूल जो चल रहा है या मॉब का जो जस्टिस का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, वही हम मणिपुर के अंदर देख रहे हैं कि वो पूरी एक भीड़ जो है वो महिलाओं के पीछे किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, रेप कर रही है। और इसमें हमारी केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार दोनों ही पिछले 2 महीने के अंदर मणिपुर में फैल रही हैं और हम उल्टा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको लगभग 2 महीने लग गए हैं मणिपुर में आज हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए। और इवन वो जो है वो प्रचार कर रहे हैं, कर्नाटका के अंदर हमने देखा वो प्रचार कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से मणिपुर के लिए कोई 2 शब्द भी नहीं कहे। लेकिन वो जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद वह पार्लियामेंट में आकर मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं कि ये जो है वो घटना बड़ी शर्मनाक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पिछले 2 महीने से कहां थे जब मणिपुर जो है वो पूरा जल रहा है। लगभग 200 के करीब मौतें हो चुकी हैं, 60,000 के करीब जो लोग हैं वो जो विस्थापित हो चुके हैं और महिलाओं के खिलाफ इतनी बड़े तादाद पर वो जहां पर हिंसा हो रही है और उसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल रही है। हम यही मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जो है वो शांति बहाल हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के वहाँ मामले आ रहे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अनवीरेंद्र सिंह, हम उनका इस्तीफा मांगते हैं, या तो उनको डिसमिस किया जाए या वो रिज़ाइन करें, क्योंकि वो लगातार एक ग्रुप को जो है वो फेवर कर रहे हैं। वहाँ पर कुकी समुदाय को वहाँ पर जो है वो टारगेट किया जा रहा है लगातार 2 महीने के अंदर। पुलिस जो है वो बिल्कुल तरीके से विफल रही है और वो सेलेक्टिव जो है अप्रोच अपना रही है कार्रवाई करने के मामले में भी। तो ये पूरा जो है मामला है ये काफ़ी संगीन मामला है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही उचित स्टेप लेने चाहिए और वहाँ पर हिंसा जो हो रही है उसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रोटेस्ट है ये जेजेएम द्वारा किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है किसी भी राजनीतिक कारणों से नहीं है, ये वास्तविक स्थिति जो हमारे मणिपुर की हो रही है उस बात को लेकर के ये युवाओं में रोष व्यक्त है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो 2 समुदाय हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और पिछले 3 महीने होने को आए हैं और 3 महीने के अंदर अंदर हमारी केंद्र की सरकार, वहाँ की राज्य सरकार उस पर काबू पाने में असफल नज़र आ रही है। और भारत एक संवैधानिक मुल्क है, यहाँ संविधान में है व्याख्यान किया गया है, आर्टिकल 355 है जिसमें ये साफ कहा गया है कि वो जो केंद्र सरकार होगी वो राज्य की बाहर से कोई आक्रमण करेगा या इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो जो केंद्र की सरकार होगी वो वहाँ पर पूरी मदद करेगी और 356 लगा करके उसको डिसमिस भी किया जा सकता है जब राज्य सरकार जो है वो अपना
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाई है, तो हमारी ये मांग है कि उनको डिसमिस किया जाना चाहिए। इससे एक अति संवेदनशील राज्य था और इसको इस तरीके ग्रेजुअल तरीके से इसको डील किया जा रहा है। और जो वहाँ पर जिस प्रकार का काम हो रहा है, हमारी महिलाओं को जिस तरीके से उनको उनकी बेइज्जती की गई है, जो पूरी दुनिया में भारत का नाक कट गया है और शर्मसार हो पूरा देश हो रहा है, पूरी मानवता शर्मसार हो रही है जिस प्रकार का वहाँ पर काम हो रहा है। और मुट्ठी भर लोगों को इसका कोई संज्ञान ही ले रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये बहुत वेदना की पीड़ा है और इस जंगल राज के खिलाफ हम लोगों का रोष है और हम चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से जल्दी वहाँ पर कार्रवाई करे और कम से कम वो वहाँ की सरकार को इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। पक्षपाती सरकार है, फेलियर सरकार है और सरकार को चेतावनी और देते हैं, ये भी वार्न भी करते हैं कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी पूर्णतः वहाँ पर शांति बहाल करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं सरकार से बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि हमेशा औरतों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? घर से लेके समाज तक जो है हमेशा औरत को ही एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है कि अगर घर में अगर मर्द के खिलाफ औरत बोलती है तो औरत को ही जलाया जाता है। अगर बाहर अगर औरत कुछ खुल के बोलती है तो औरत के साथ रेप किए जाते हैं। आखिर ये कब तक होगा? कब तक जो है औरत जो है घर से बाहर निकलने को डरेगी? शाम के 7 बजे के बाद क्या होता है कि औरत घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। वो डरती है कि अगर वो बाहर जाएगी तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बस समाज से, मोदी सरकार से, मोदी जी से बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो इस युग को स्वर्ण युग का नाम दे रहे हैं कि ये स्वर्ण युग है। अगर ये स्वर्ण युग है तो फिर बुरा युग जो है, बुरा टाइम जो है वो कब होगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं समझती हूँ कि बेटियां जो है सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिन ब दिन अगर उनके खिलाफ जो है जुल्म जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिल्कुल थोड़ा सा कम दिखता था, वो पता नहीं मीडिया नहीं था तब इसकी वजह से, लेकिन अब तो हर रोज़ न्यूज़पेपर्स में, अखबार में, मीडिया में बस यही न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। अगर थोड़ा सा अगर प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट 1-2 दिन प्रोटेस्ट चलते हैं, थोड़े दिन प्रोटेस्ट चलते हैं, उसके बाद सब शांत हो जाता है। मुझे बस मैं मोदी सरकार से बस एक ही बात चाहती हूँ कि वो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ है, इतना उनके साथ बुरा जो सलूक किया गया है, उनके आरोपियों को जो है वो पकड़े और जैसे उनको शरेआम नंगा घुमाया गया है, ऐसे उन रेपिस्ट जो है उनको नंगा घुमाया जाए या फिर उनको जला दिया जाए, ताकि जो बाकी जो है उनको सबक मिले कि दोबारा ऐसा ना हो करे। देखिए, सिंपल सा मसला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी जो वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करेगी। और उससे भी बड़ा एक मैं आपको फैक्ट बताऊं कि विभूति नारायण रॉय करके एक डीजीपी हैं, उनका रॉयट्स पे काफ़ी रिसर्च रहा है। उनका ये मानना है कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर कोई दंगा परसिस्ट करता है कहीं पे, तो वो दंगा बिल्कुल बैक्ड बाय स्टेट होता है, उसको पूरा स्टेट का समर्थन होता है। अदरवाइज़ 24 घंटे से ज़्यादा कोई दंगा नहीं हो सकता है। हम देख रहे हैं मणिपुर में लगातार 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं जिससे जो शांति है वो बहाल हो सके।